हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फोर्थ। स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में चैप्टर नंबर 2 रीड करेंगे जिसका नाम है द नॉर्थर्न माउंटेन्स। ओके बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक को ओपन करेंगे और मेरे साथ इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ठीक है बच्चों। द नॉर्थर्न माउंटेन का मतलब क्या है? नॉर्थर्न मतलब क्या होता है? उत्तरी, और माउंटेन मतलब पर्वत, यानी कि उत्तरी जो पर्वत है, उत्तरी जो पर्वत श्रृंखला है उस वो क्या है? हिमालय। उसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। द नॉर्थर्न माउंटेन्स स्ट्रेच अक्रॉस इंडिया, भूटान, तिब्बत, नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। जो उत्तरी पर्वत है बच्चों, वो स्ट्रेच मतलब हिस्सों में बटा हुआ है। कौन कौन से हिस्सों में? इंडिया में कुछ हिस्सा, फिर भूटान में है, तिब्बत में है, नेपाल में है, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अगर मैं मैप में इसकी बात करूं तो बच्चों कहाँ पे हो जाएगा? ये इंडिया का तो मैप पूरा हो ही गया। ये हो गया आपका नेपाल, फिर इसके ऊपर यहाँ पे हो गया तिब्बत, फिर यहाँ पे हो गया पाकिस्तान और यहाँ पे हो गया अफगानिस्तान। ओके बच्चों, दे इंक्लूड द हिमालयन एंड द काराकोरम माउंटेन्स रेंज ऑफ द आवर कंट्री। जो ये हैं सब, ये इंक्लूड करते हैं किसको? काराकोरम माउंटेन को, काराकोरम की जो पर्वत श्रृंखला है उसको, आवर कंट्री हमारे देश में। द हिमालय रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अगर हम संसार की बात करें तो संसार में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। ओके, इट्स मैजेस्टिक माउंटेन्स स्ट्रेच 2500 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन इंडिया। अगर हम इंडिया में हिमालय की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर में से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फैली हुई है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक के बच्चों, तो वो कितनी है? 2500 किलोमीटर। ओके बच्चों, देयर आर सेवरल पिक्स। इसी प्रकार से हजारों चोटियाँ, पिक्स मतलब चोटियाँ, इन द हिमालयस की। मोस्ट ऑफ द एम रिमेन कवर्ड विद स्नो, जिसमें कि बहुत सारी जो हैं वो बर्फ़ से ऑलवेज ढकी रहती हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है 3 पैरेलल रेंज, 3 समानांतर श्रृंखलाएं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला को समझने के लिए, ऑफ द हिमालय बेटर, हिमालय को बेटर से समझने के लिए, वी डिवाइडेड इट, हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू 3 पैरेलल रेंज, 3 पर्वत श्रृंखलाओं में। जो हिमालय पर्वत है बच्चों, इसको 3 पार्ट में बांटा गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, जो फर्स्ट वाला है बच्चों उसको क्या कहा गया? द ग्रेट हिमालयस या फिर हिमाद्री। क्या कहा गया बच्चों? ग्रेट हिमालयस या फिर हिमाद्री। जो सेकंड वाला है उसको क्या कहा गया बच्चों? द मिडल हिमालयस आर हिमाचल। क्या कहा गया बच्चों सेकंड वाले को? हिमाचल। फिर जो थर्ड वाला है द लोअर हिमालयस, यानी कि जो नीचे वाला है उसको क्या कहा गया? लोअर हिमालयस या फिर शिवालिक। फर्स्ट वाले को हिमाद्री, सेकेंड को हिमाचल और थर्ड वाले को शिवालिक। ओके बच्चों, अभी मैं इनके बारे में क्या क्या है इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें है द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री। द हिमाद्री रेंज इज द हाईएस्ट 3 रेंज। जो हिमाद्री रेंज है बच्चों वो हाईएस्ट 3 रेंज है। ओके, सबसे ऊंची हाईएस्ट रेंज है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इट इज़ द नॉर्थर्न मोस्ट, यह उत्तर से बहुत दूर, एंड द लॉन्गेस्ट रो ऑफ माउंटेन्स इन द हिमालयस, हिमालयस में सबसे दूर और सबसे बड़ी श्रृंखला है। द हाईएस्ट पीक इन द हिमाद्री, जो हिमाद्री है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है बच्चों? माउंट एवरेस्ट। कहाँ कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई कितनी है? 8848। 48 की जगह बच्चों अब जब 50 हो गया है तो इसकी जो अब लंबाई है वो कितनी है? 8850 मीटर। कितनी है बच्चों? 8850 मीटर है। इट इज़ इन नेपाल। ये कहाँ है सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट? वो कहाँ है बच्चों? नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। द फर्स्ट मैन टू क्लाइम, जो फर्स्ट मैन यानी कि 2 आदमी इस पर सबसे पहले जिन्होंने कदम रखा था वो 2 आदमी थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट वर सर एडमंड हिलेरी। फर्स्ट कौन थे? सर एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड से थे सर एडमंड हिलेरी बच्चों। एंड द तेंजिंग नॉर्वे, कौन थे सेकेंड नंबर पे? तेंजिंग नॉर्वे ऑफ नेपाल इन 1953।
वो कहाँ से थे? नेपाल से थे, जो कि 1953 में वहाँ पर चढ़े थे। ओके, द फर्स्ट इंडियन वुमन, जो पहली भारतीय महिला थी टू क्लाइंब दिस पीक, जो इस चोटी पे चढ़ी थी, वो कौन थी? वाज बछेंद्री पाल इन 1984। वो कौन थी बच्चों? बछेंद्री पाल थी, जो कि 1984 में उस चोटी पर चढ़ी थी। द अदर 2 हाई पीक्स, जो इनके अलावा 2 अदर हाई पीक्स हैं, वो कौन सी हैं? कंचनजंगा एंड नंदा देवी। कंचनजंगा की लंबाई कितनी है बच्चों? 8598 मीटर एंड नंदा देवी की लंबाई कितनी है? 7817 मीटर। दीज पीक्स, जो ये चोटियां हैं, आर कवर्ड, वो ढकी हुई हैं विद स्नो, बर्फ से, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर ये जो चोटियां हैं ये बर्फ से ढकी हुई रहती हैं। मीन्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है। ओके बच्चों, At some places, this snow forms large ice sheets called glacier. कई स्थानों पर क्या होता है? बर्फ़ की सिल्लियाँ जम जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है बच्चों? ग्लेशियर कहा जाता है। माइटी रिवर्स, बहुत सारी जो रिवर्स हैं, लाइक जैसे कौन कौन सी? गंगा, यमुना, सतलुज रिवर, रावी, चिनाब एंड ब्रह्मपुत्र, ऑर्गेनाइट फ्रॉम द ग्लेशियर। ये सब जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं बच्चों? ग्लेशियर से। ग्लेशियर क्या होता है? एक बर्फ़ का टुकड़ा, बर्फ़ का बहुत बुरी तरह से जम जाना, फिर उससे जो नदियां निकलती हैं उसे कहा जाता है बच्चों ग्लेशियर। क्या कहा जाता है बच्चों? ग्लेशियर। द गंगा ऑर्गेनाइट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, जो गंगा है, गंगा नदी है, वो निकलती है, वो ऑर्गेनाइट होती है कौन से ग्लेशियर से? गंगोत्री ग्लेशियर से। ओके बच्चों, समझ में आए? नेक्स्ट है ट्रीज सच एज, फिर जो ट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे फिर का वृक्ष, श्रब्स, छोटी छोटी झाड़ियाँ, एंड वाइल्ड फ्लावर्स, जो जंगली फ्लावर्स होते हैं, ग्रोन इन द वैलीज, वो कहाँ उगते हैं? वैलीज में, घाटियों में। 2 इम्पोर्टेंट माउंटेन फेसेस, 2 इम्पोर्टेंट फेसेस मतलब होता है दर्रे। क्या होता है बच्चों? दर्रे। जो 2 पर्वतों या 2 घाटियों के बीच का जो स्थान होता है बच्चों, उसे क्या बोला जाता है? दर्रे। क्या बोला जाता है बच्चों? दर्रे, यानी कि पासिस। फाउंटेन इन द हिमाद्री और आर रोहतांग दर्रा, 2 दर्रे फेमस है बच्चों जो हिमाद्री में, यानी कि हिमालय के सबसे ऊपर वाले पार्ट में पाए जाते हैं। वो कौन से 2 दर्रे हैं बच्चों? फर्स्ट है रोहतांग दर्रा इन हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एंड द नाथुला दर्रा, जो कि कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, रोहतांग पास एंड नाथुला पास। ओके, रोहतांग पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, और नाथुला पास कहाँ है? सिक्किम में। ओके, आगे बात करते हैं हम द काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज कौन सी है? इज अ पार्ट ऑफ द ग्रेटर हिमालयस, जो ग्रेटर हिमालयस का हिस्सा है। इट लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमाद्री, ये हिमाद्री के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे कि K2 कहा जाता है बच्चों। क्या है? माउंट गॉडविन ऑस्टिन, द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड में 2nd नंबर पर है, जिसकी लंबाई कितनी है? 8611 मीटर। इज इन द काराकोरम रेंज, कहाँ है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है। ओके, फिर नेक्स्ट है द मिडल हिमालयस और हिमाचल। अभी हमने पढ़ा बच्चों, फर्स्ट वाला जो ग्रेटर हिमालय था उसे कहा गया, जो हिमालय का ऊपर का पार्ट था उसे क्या कहा गया था बच्चों? हिमाद्री। अब ये 2nd पार्ट आता है, इसको क्या कहा जाता है बच्चों? हिमाचल। क्या कहा जाता है? हिमाचल, या द मिडल हिमालय। द मिडल हिमालय रेंज इज लोअर देन द हिमाद्री रेंज। ये जो हिमाचल रेंज है वो हिमाद्री, यानी कि जो ऊपर की पर्वत श्रृंखला थी उससे छोटी है। वैलीज बिटवीन द माउंटेन्स ऑफ दिस रेंज, इस पर्वत श्रृंखला के बीच में घाटियां हैं और पर्वत हैं। एक्सपीरियंस वेरी हैवी रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा भी होती है। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में बहुत सुंदर सुंदर हिल स्टेशंस भी हैं, पहाड़ी स्टेशन है, सच एज शिमला। कौन कौन से हैं बच्चों? शिमला है, कुल्लू है, मनाली है, श्रीनगर है, दार्जिलिंग है एंड नैनीताल है। ठीक है बच्चों, कहाँ पर है ये? हिमाचल रेंज में। ट्रीज लाइक, कौन कौन से ट्रीज यहाँ पर होते हैं? पाइन का वृक्ष होता है, फिर का वृक्ष होता है, ओक एंड देवदार आर फाउंड इन दिस माउंटेन। इस माउंटेन में ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, फिर आगे है द लोएस्ट हिमालयस और शिवालिक, जिसको कि लोएस्ट हिमालयस या फिर शिवालिक कहा जाता है बच्चों। इसके बारे में पढ़ेंगे। द शिवालिक रेंज इज़ द लोएस्ट रेंज, जो शिवालिक रेंज है वो बच्चों सबसे छोटी रेंज है। इट हैज़ थिक फॉरेस्ट, यहाँ पर बहुत सारे जंगल हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर, जंगली जानवर जैसे कि चीता, स्नो
स्नो लियोपोर्ड एलिफेंट एंड वाइल्ड याक आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इन जंगल में ये सब पाए जाते हैं। ओके, एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज द लैंड इज़ फ्लैट, जो वहाँ की लैंड है वो फ्लैट है, एंड इज कॉल्ड तराई रीजन। इसको क्या कहा जाता है? तराई का क्षेत्र कहा जाता है। क्रॉप्स लाइक फसल जैसे कि वीट, राइस, गेहूँ, चावल एंड शुगर केन, गन्ना आर ग्रोन हेयर। इधर यहाँ पे इनकी खेती की जाती है। ओके बच्चों, द माउंटेन रेंज सिचुएटेड नियर इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर विद म्यांमार इज कॉल्ड पूर्वांचल रेंज। जो पर्वत श्रृंखला है वो स्थित है कहाँ पर? किसके पास में? इंडियाज ईस्टर्न, जो इंडिया का ईस्ट का पार्ट है, जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र किससे मिलता है बच्चों? म्यांमार देश से जो मिलता है इस कॉल्ड पूर्वांचल रेंज। इस रेंज को क्या कहा जाता है? श्रृंखला को पूर्वांचल रेंज कहा जाता है। द हिल्स फाउंड हेयर आर द, जो हिल्स यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? गारो एंड खासी, द जैंतिया एंड द लुसाई हिल्स। ओके, फिर आगे है बच्चों लाइफ इन द रीजन। इस क्षेत्र के लोगों की जो लाइफ है वो कैसी है? द हिमालय रीजन कंसिस्ट ऑफ मैनी स्टेट, बहुत सारे स्टेट को मिला के बनता है। दीज आर जम्मू एंड कश्मीर, वो कौन कौन से हैं? जम्मू और कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, एंड नॉर्थन वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ओके, फिर आगे है बच्चों जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इज इन नॉर्थ इंडिया। जो जम्मू कश्मीर है वो कहाँ है? उत्तरी भारत में है। इट इज़ कॉल्ड द पैराडाइज ऑन अर्थ। पैराडाइज ऑन अर्थ का मीनिंग क्या होता है? धरती पर स्वर्ग। जो कश्मीर देश है बस, जो जम्मू कश्मीर है उसे किसकी संज्ञा दी गई है? मतलब पृथ्वी पर स्वर्ग बताया गया है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशहाली है, बहुत सुंदर नगर है। श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल। बच्चों जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल हैं। जो श्रीनगर है वो समर यानी कि गर्मियों की कैपिटल इनकी अलग है, एंड जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल इन दिस स्टेट। और जम्मू जो है वो वो विंटर कैपिटल है, यानी कि सर्दियों में कैपिटल कौन सी है? जम्मू, और गर्मियों में कौन सी है बच्चों? श्रीनगर। ओके, द मेन लैंग्वेजेस, जो यहाँ के लोगों की लैंग्वेजेस है वो कौन सी है? स्पोकन इन दिस स्टेट। इस स्टेट के जो लोग हैं वो बोलते हैं कौन सी भाषा? कश्मीरी, उर्दू, पहाड़ी एंड डोगरी। ओके, फिर आगे है वुलर लेक एंड डल लेक। ये झील है बच्चों वहाँ की दो फेमस, वुलर लेक, वुलर झील, और डल झील आर वेरी फेमस। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। हाउस बोट्स आर फाउंड इन डल लेक। जो हाउस बोट है यानी कि नाव पर बने घर, इनको बोला जाता है नाव पर बने घर, आर फाउंड इन डल लेक। वो कहाँ पाए जाते हैं? डल झील में पाए जाते हैं। टूरिस्ट एंड लोकल पीपल, जो टूरिस्ट होते हैं यानी कि यात्री होते हैं, और लोकल पीपल होते हैं जो साधारण लोग होते हैं, लाइक टू टेक राइड्स इन स्मॉल बोट्स कॉल्ड शिकारस। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो सिंपली यात्रा करना चाहते हैं नाव के ज़रिए, और उस नाव में राइड्स करते हैं, तैरते भी हैं। उसको क्या कहा जाता है बच्चों? शिकारस। क्या कहा जाता है? शिकारस। टूरिस्ट जो यात्री होते हैं, जो घूमने के लिए वहाँ लोग आते हैं, एंड पिलग्रिम्स पुजारी जो होते हैं, आल्सो विजिट गुलमर्ग। वो यात्रा करते हैं किसकी? गुलमर्ग की, वैष्णो देवी की, एंड अमरनाथ केव्स की, और अमरनाथ की जो गुफाएँ हैं उनकी। ओके, फिर आगे हैं मैनी लोकल पीपल डू ट्रैक फार्मिंग। जो मैनी बहुत सारे जो लोग लोकल पीपल हैं वहाँ के जो साधारण लोग हैं वो ट्रैक फार्मिंग करते हैं, यानी कि चबूतरा फार्मिंग जिसको बोला जाता है। एप्पल्स एंड सेफ्रॉन आर ग्रोन हेयर। यहाँ पर एप्पल्स और सेफ्रॉन को उगाया जाता है। द पीपल मेक हैंडीक्राफ्ट्स। जो पीपल हैं वो बनाते हैं अपने हाथों से कई चीज़ें, जैसे कारपेट, चटाई वगैरह, पायदान वगैरह ये सब बनाते हैं। शॉल बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, एंड पेपर मैच आइटम्स। ओके, द क्लाइमेट इज़ वेरी कोल्ड एंड वेट। जो यहाँ की जलवायु है वो कैसी है? बहुत ज़्यादा ठंडी है, और वेट मतलब गीली है। पीपल वेयर वार्म ओवरकोट्स कॉल्ड फिरांस। जो वहाँ के लोग हैं जो गर्म कोट पहनते हैं बच्चों अपने शरीर को सर्दी से बचाने के लिए, उस कोट को क्या कहा जाता है बच्चों? फिरांस। क्या कहा जाता है?
फ्रांस कहा जाता है। दे कैरी कांगरी, वे कांगरी रखते हैं सभी लोग अपने पास। एन एथन पोर्ट फिल्ड विद कोयल, क्या होता है बच्चों, ये इस टाइप से होता है, एक कोयले से भरा हुआ एक पोर्ट होता है जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, कांगरी, वो वहाँ के लोग रखते हैं। कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स वेजिटेरियन एज वेल एज नॉन वेजिटेरियन डिशेज, जो कश्मीर है वो फेमस है अपनी वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी एंड मांसाहारी दोनों चीज़ों के डिशेज के लिए। कहवा एक ग्रीन टी इज़ पॉपुलर, जो कहवा है वो वहाँ भी एक ग्रीन टी के लिए वहाँ पर पॉपुलर है। ओके बच्चों, फिर आगे है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये भी हिमाचल प्रदेश भारत का राज्य है बच्चों, जम्मू कश्मीर से ठीक नीचे पड़ता है। शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है बच्चों, राजधानी क्या है, शिमला है। हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द वेस्टर्न हिमालय, जो ये है बच्चों शिमला है वो कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के हार्ट में, वेस्टर्न मतलब वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न हिमालय का हार्ट कहा जाता है। इट इज़ आइडेंटिफाइड, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है यानी कि दर्शाया जाता है एज देवभूमि। क्या कहा जाता है बच्चों, शिमला को देवभूमि कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि दैट इज अबोर्ड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, क्योंकि यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा बहुत ढंग से और बहुत ज़्यादा यहाँ पे देवी देवताओं को माना जाता है, पूजा जाता है। हिमाचल प्रदेश इज़ वेल नाउन फॉर 4 हिल स्टेशन, जो हिमाचल प्रदेश है वो 4 हिल स्टेशन के लिए जाना जाता है। कौन कौन से, कुल्लू मनाली डलहौजी एंड शिमला, ये 4 हिल स्टेशन है यहाँ कर फेमस। द लैंग्वेजेस स्पोकन आर, जो लैंग्वेजेस है वो बोली जाती है बच्चों इनसे हिंदी, पंजाबी, फराई, पहाड़ी एंड किन्नौरी। ओके बच्चों, फिर आके है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज़ एग्रीकल्चर, जो यहाँ के लोग हैं उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय है, वो क्या है बच्चों, खेती करना है। द पीपल ग्रो राइस, जो लोग हैं वो क्या उगाते हैं, राइस यानी कि चावल उगाते हैं। बेरली मतलब जौ उगाते हैं। मेज मतलब मक्का उगाते हैं। एंड सिट्रस फ्रूट होते हैं रसीले और खट्टे फ्रूट। ठीक है, दिस स्टेट इज़ कॉल्ड द, जो ये स्टेट है यानी कि हिमाचल प्रदेश है वो किस लिए जाना जाता है बच्चों, फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया, भारत में इसे क्या कहा जाता है, भारत का फलों का टोकरा किसे कहा जाता है बच्चों, हिमाचल प्रदेश को। द स्टेट इज़ आल्सो वेल नाउन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट सच एज कारपेट, शॉल्स, मेटलवेयर, वुड वर्क एंड पेंटिंग्स, जो ये स्टेट है बच्चों वो आल्सो जाना जाता है किसके लिए, हैंडीक्राफ्ट्स, हाथ से बनी चीज़ों के लिए, जैसे कारपेट्स, शॉल, मेटलवेयर जो मेटल की चीज़ें होती हैं वो, वुड वर्क जो लकड़ी का काम होता है, लकड़ी पर वर्क होता है, एंड पेंटिंग्स और तरह तरह की पेंटिंग्स के लिए ये स्टेट जाना जाता है। कुल्लू इज़ फेमस फॉर शॉल, जो कुल्लू है यहाँ का स्टेट वो फेमस है किसके लिए, शॉल के लिए। एंड धर्मशाला इज़ फेमस फॉर पेंटिंग्स, और जो धर्मशाला है वो किस लिए जानी जाती है, पेंटिंग्स के लिए। द मैन वेयर कुर्ता, जो यहाँ के लोग हैं वो क्या पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं। एंड टाइट पजामा पहनते हैं। एंड हिमाचली कैप्स, और हिमाचली एक कैप्स होती है जो कि यहाँ के लोग लगाते हैं। द वुमन वेयर ब्राइट स्कर्ट्स, जो वुमेन है वो क्या पहनती है, चमकीले कपड़े पहनती है। ओके, फिर है नेक्स्ट है बच्चों उत्तराखंड। क्या है बच्चों, उत्तराखंड वाज अर्लियर कॉल्ड उत्तरांचल, जो उत्तराखंड था उसे पहले किस नाम से जाना जाता था बच्चों, उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। इट इज़ ए न्यू स्टेट, यह एक न्यू स्टेट है दैट वाज फॉर्मेड ऑन 9 नवंबर 2000, जो कब बना था, 9 नवंबर 2000 को बना था। देहरादून इज़ द कैपिटल, जो देहरादून है वो उत्तराखंड की कैपिटल है। द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कौन सा पार्क है बच्चों, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड द वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, आर इन उत्तराखंड, ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। हिल स्टेशंस, कुछ पहाड़ी स्टेशंस हैं लाइक नैनीताल, मसूरी एंड अल्मोड़ा आर द आल्सो इन दिस स्टेट, ये सब इस स्टेट में हैं। ओली इज़ एन इम्पोर्टेंट स्की डेस्टिनेशन, ओली इज also known as a बग्याल in this regional languages which means meadow। ठीक है, बग्याल जो ओली है वो जाना जाता है बग्याल के नाम से, जो लैंग्वेज है विच मीन्स, इसका नाम मतलब क्या है, मेडो मतलब घास का मैदान। Some expert considered Oli to be one of the best ski resort in the world।
द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज़ एग्रीकल्चर, जो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। एंड एनिमल रियरिंग, और पशुपालना भी है खेती के साथ साथ। द लैंग्वेजेस स्पोकन इज इन दिस रीजन, जो इस क्षेत्र की लैंग्वेज है, भाषा है, वो कौन सी है बच्चों, हिंदी है, गढ़वाली है एंड कॉमनी है। पिलग्रिम्स जो पुजारी हैं एंड टूरिस्ट हैं जो यात्री हैं, तीर्थयात्री हैं। विजिट बद्रीनाथ, वो यात्रा करते हैं किसकी, बद्रीनाथ की, केदारनाथ की, हरिद्वार की, ऋषिकेश की, हेमकुंड साहिब की, नानक मंथा की, ETC। ये सब क्या पे यहाँ पे मतलब घूमने के प्रसिद्ध स्थान है। ओके, द वर्ल्ड फेमस कुंभ मेला, जो वर्ल्ड का फेमस कुंभ मेला है बच्चों, जो कि 12 साल में एक बार लगता है, इज हेल्ड एट हरिद्वार एवरी 12th ईयर। 12 साल में लगता है, वो कहाँ, हरिद्वार में, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। ओके बच्चों, फिर आगे आता है नॉर्थन वेस्ट बंगाल। नॉर्थन वेस्ट बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। दार्जिलिंग इज अ हिल स्टेशन सिचुएटेड इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। जो दार्जिलिंग एक फेमस हिल स्टेशन है, वो कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में पड़ता है। मैनी फेमस बोर्डिंग्स स्कूल्स, बहुत सारे फेमस स्कूल आर फाउंड इन दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। द टॉय ट्रेन ऑफ दार्जिलिंग इज़ ए फन टू राइड ऑन, चलाने के लिए जो है वहाँ पर टॉय ट्रेन चलाई जाती है। मोमोज स्टीम्ड, जो मोमोज होते हैं स्टीम वाले, भाप वाले। डम्पलिंग्स आर ए पॉपुलर स्नैक्स, वो वहाँ पर पॉपुलर स्नैक्स हैं। पीपल ग्रो टी ऑन ट्रैक फार्म्स, जो लोग हैं वो छत के खेत पर क्या, टी को उगाते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों सिक्किम इज़ ए स्मॉल हिल स्टेट, एक पहाड़ी स्टेट है, पहाड़ी राज्य है। इट इज़ शेप लाइक ए थंब, इसकी शेप कैसी है, थंब के जैसी है। गंगटोक इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट टाउन, जो गंगटोक है वो इसकी कैपिटल है और सबसे बड़ा टाउन भी है। द रिवर्स इन द रीजन कंबाइन फ्रॉम द टेस्टा रिवर। कंचनजंगा इन द सिक्किम, जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में स्थित है, इज़ द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। कंचनजंगा 3rd नंबर की सबसे ऊंची चोटी है संसार में। ओके, द ट्राइब्स, जो जनजातियां हैं दैट लिव हियर, जो कि यहाँ रहती हैं, आर भूटिया, कौन कौन सी रहती हैं, भूटिया, लेप्चा एंड नेपाली। हिंदी एंड लिम्बू आर लैंग्वेजेस स्पोकन इन दिस स्टेट, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ पर, हिंदी और लिम्बू। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ सिक्किम, सिक्किम के लोगों का भी मुख्य व्यवसाय क्या है बच्चों, ऑक्यूपेशन है, खेती करना है। द स्टेट इज़ फेमस फॉर ऑर्चिड, ऑर्चिड के लिए ये स्टेट फेमस है बहुत ज़्यादा। पीपल वियर बीड ज्वेलरी, बहुत ज़्यादा मन का ढांचे वाली, मनके वाली ज्वेलरी पहनती हैं। एंड मास्क डांस, और मास्क डांस करती हैं। न्यूडल बेस्ड डिशेज, जो न्यूडल बेस्ड डिशेज होती है, चाउमीन, मैगी इस टाइप की, सच एज तुकपा आर कॉमनली ईटन, वो वहाँ पर खाई जाती है। फेमस कौन सी डिश है, तुकपा। ओके बच्चों, नूडल्स टाइप की होती है। मोमोज आर सर्वड विद सोप, जो मोमोज होते हैं वो सोप के साथ सर्व किए जाते हैं, ठीक है, सूप के साथ पिए जाते हैं। नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट, अब नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट की बात करें तो हम कौन कौन से हैं, द 7 स्टेट लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 स्टेट स्थित हैं बच्चों, इनको क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर जिनको कहा जाता है। वो कौन कौन से हैं, दीज आर अरुणाचल प्रदेश है, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ओके, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है बच्चों, ईटानगर। असम की क्या है, दिसपुर। मणिपुर की क्या है, इम्फाल। मेघालय की क्या है, शिलोंग। मिजोरम की क्या है, आइजोल। नागालैंड की क्या है, कोहिमा। त्रिपुरा की क्या है, अगरतला। ओके बच्चों, फिर आगे है अरुणाचल प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट। जो अरुणाचल प्रदेश है वो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट है। इट्स कैपिटल इज ईटानगर, इसकी कैपिटल क्या है बच्चों, ईटानगर है। क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, फसल जैसे कि चावल, मकई, मिलेट्स, बाजरा, वीट, गेहूं, पल्सेस, दालें, सुगरकेन, गन्ना, जिंजर, अदरक एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन हेयर, यहाँ पर उगाई जाती हैं। तानी लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेज, तानी लैंग्वेजेस आर स्पोकन हेयर, यहाँ पर बोली जाती है कौन सी लैंग्वेज, तानी। द स्टेट इज़ फेमस फॉर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज लाइक जीरो।
ठीक है बच्चों। फिर आगे है असम। असम हैज़ लार्ज टी प्लांटेशन। जो असम है वो टी प्लांटेशन यानी कि चाय की खेती के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। असम की जो राजधानी है वो क्या है बच्चों, दिसपुर है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड हेयर। कौन सा पार्क स्थित है यहाँ पर, काजीरंगा नेशनल पार्क है। पीपल स्पीक असमिया। लोग जो हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, असमिया लैंग्वेज बोलते हैं। द कैपिटल ऑफ मणिपुर। जो कैपिटल है मणिपुर की इज इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल है। मणिपुर इज वेल नाउन एज मणिपुरी डांस। जो मणिपुर है वो किस लिए जाना जाता है, मणिपुरी डांस के लिए जाना जाता है। द ऑक्यूपेशंस ऑफ म्यूपल। जो लोगों का मुख्य व्यवसाय है यहाँ के लोगों का, ऑफ मणिपुर, मणिपुर के लोगों का, आर फार्मिंग खेती करना, एंड वेविंग, वेविंग होता है बच्चों बुनाई करना, ठीक है, वो यहाँ का फेमस ऑक्यूपेशन है। दे मेक हैंडीक्राफ्ट्स। वे बनाते हैं हैंडीक्राफ्ट हाथ से बहुत सारी चीज़ों को। फ्रॉम बैम्बो एंड केन। बैम्बो होता है बच्चों बांस से, ठीक है, बांस से और लकड़ी से वे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। मेघालय। फिर है बच्चों मेघालय इज़ अ वेरी वेट स्टेट। जो मेघालय है वो वेरी मतलब बहुत ज़्यादा वेट मतलब गीला, बहुत ज़्यादा गीला स्टेट है। बिकॉज क्योंकि इट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल। क्योंकि ये प्राप्त करता है हैवी मतलब बहुत ज़्यादा रेनफॉल मतलब बारिश, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती है। शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट। जो शिलोंग है वो कहाँ की कैपिटल है, मेघालय की कैपिटल है, राजधानी है। दी ट्राइबल्स दैट लिव। जो यहाँ पर ट्राइबल्स पाई जाती है यानी कि जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो कौन कौन सी है, जो यहाँ पर जनजातियाँ हैं वो क्या कौन सी फसल उगाती हैं, जैसे राइस, पोटैटोज, सुगर केन एंड पाइनएप्पल्स। ओके बच्चों। फिर नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ मिजोरम। जो कैपिटल है मिजोरम की इज आइजोल। कौन सी है बच्चों, आइजोल है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ दिस स्टेट। जो एग्रीकल्चर है खेती करना है वो यहाँ का मुख्य व्यवसाय है यहाँ के लोगों का। मिजो इज द मेन लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। इस स्टेट की जो लैंग्वेज है मुख्य भाषा है वो कौन सी है बच्चों, मिजो है। द बैम्बो डांस। जो बैम्बो डांस होता है यानी कि बांस पर डांस करना, कॉल्ड चेराओ। क्या कहा जाता है बच्चों, इसे चेराओ कहा जाता है। इज फेमस डांस। वो यहाँ के लोगों का मुख्य डांस है। फिर है कोहिमा इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड। जो कोहिमा है वो नागालैंड की कैपिटल है। इट इज़ द होम ऑफ द नाग्स। ये किसका घर कहा जाता है बच्चों, इसे नागालैंड को नागों का घर। यहाँ पर बहुत सारे सांप पाए जाते हैं इसलिए इसे नागों का घर कहा जाता है। डिफरेंट नागा ट्राइब्स वियर कलरफुल शॉल्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। यहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के शॉल ओढ़ते हैं जिन पर बहुत विभिन्न प्रकार के जो हैं डिज़ाइन बने होते हैं। ओके। फिर है नेक्स्ट है अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। अगरतला क्या है, त्रिपुरा की कैपिटल है। दिस स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश। जो ये स्टेट है वो घिरा हुआ है किससे, बांग्लादेश से। ऑन 3 साइड्स मतलब 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा स्टेट बच्चों, अगरतला, जिसकी राजधानी है त्रिपुरा। ओके। जूट एंड राइस आर ग्रोन हेयर। कौन कौन सी फसल उगाई जाती है यहाँ पे, जूट की और राइस की। पीपल मेक ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट। जो लोग हैं वो बनाते हैं बहुत सुंदर सुंदर हाथ की चीज़ों को। फ्रॉम केन एंड बैम्बो, लकड़ी के और जो बांस के द्वारा ये बहुत सारी नई नई चीज़ों को बनाते हैं। ओके बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।